कॉकरोच जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल। What movie? देखो भाई, मुझे लगा था कि इस कॉकरोच जनता पार्टी का गेम थोड़ा सा लंबा चलेगा, यानी 1-2 महीने तो चलेगा, लेकिन ये भी इंस्टाग्राम के बाकी की ट्रेंड की तरह आया और अब सोशल मीडिया से लगभग गायब हो चुका है। अब ये मत कहना कि भाई इस वीडियो में केजरीवाल तो दिखाया ही नहीं गया, तो भाई ये लोग उसके ऊपर ही तो बैठे हैं। बाकी का आइए आप लोगों को दिखाता हूँ कि सिर्फ इंडिया का जन जी ही नहीं, पाकिस्तान का जन जी भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने पर लगा हुआ है। इंडिया में आ चुकी है कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक जेनजी की पार्टी है और ये तमाम बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टी इसको खाने वाली है। मैं पाकिस्तान से हूँ और इंडिया के लिए एक मैसेज है कि आप लोग ये यूनिटी देख के बहुत खुशी हुई कि जेनजी चाहे बॉर्डर के उस पार हो, वो यूनाइटेड है। जब सोशल मीडिया वी कैन यूनाइट पीपल, हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह इंडिया की जेनजी निकलेगी, पहले नेपाल और बांग्लादेश में निकली थी, अब इंडिया में मैसिव मूवमेंट होने वाली है। इससे ज्यादा इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में अब क्या ही एक्सपोज करूं, जिसे पाकिस्तान के जैन जी सपोर्ट कर रहा है, टर्की के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश के कंगलू सपोर्ट करने पर लगे हुए हैं। तो अब आप लोग ही खुद बताइए कि क्या पाकिस्तान के लोग हमारे देश का हित सोचेंगे, हमारे देश के भले के बारे में सोचेंगे? इन्हें पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए हमारे देश को अच्छा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसीलिए उसे सपोर्ट करने पर लगे हुए हैं। Look at this. मेलानिन नमो। कितना प्यार होना चाहिए आपको कोई बंदे के ऊपर। देखो भाई, जहाँ कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वहां पर गप से लपक लेनी चाहिए। तो राम राम मेरे प्यारे भाई, क्या हाल-चाल, मजा में? एक बार फिर से सबको स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आइए अब आप लोगों के लिए एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि उत्तर प्रदेश में दंगाइयों में योगी जी का डर भय कितना है। योगी जी के लिए मेरे पास एक मैसेज है। क्या? योगी जी जो कह रहे हैं कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, ये बहुत अच्छा कह रहे हैं, उसमें हमारी भी भलाई है। वो गैम्बो खुश हुआ। उसमें ये है कि किसी को परेशानी नहीं होगी, बदतमीजी नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फैक्टा कराऊं। कई लोग कहते हैं कि इतने ज्यादा लोग हो जाते हैं कि कई बार मस्जिदों में भी भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर मदरसे हैंगे, मदरसों में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर योगी जी कह रहे हैं कि नहीं करनी है बाहर, तो सही कह रहे हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट कह रहे हैं। ये डर मुझे अच्छा लगा। मैं ये कह रहा हूँ, बाहर सरकार की सोना बांट रही है, सरकार 8-8 ग्राम गरीबों को बांट रही है। हमारे योगी जी जो सोना नहीं बांट रहे, कौन नहीं बांट रहे, गरीबों को भी बांटना। मुंह में ले ले मेरा। ये कह रहे हैं भाई, सड़क चलने के लिए भाई पब्लिक को फैसिलिटी होनी चाहिए, एम्बुलेंस इन केस कुछ भी होता है भाई। नमाज के लिए ईदगाह बनाई गई है और भी बहुत सारी फैसिलिटी है। कैसा शासन रहा योगी जी का? ये एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा, एकदम बेस्ट। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मन से बोल रहे हैं या कि योगी आएगा मन से है? अखिलेश जी का काम नहीं पसंद आता है क्या? मुझे तो अखिलेश जी का काम इसलिए पसंद है क्योंकि मैं तो उसकी पार्टी का हूँ, अखिलेश की पार्टी का ही। हाँ, और इंशाल्लाह जब तक जाऊंगा उसी की पार्टी में रहूंगा। योगी जी की फिर तारीफ कैसे कर सकते हैं? मैं योगी जी की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, जब आदमी मेरे लिए कुछ आज तक गलत ही नहीं किया तो मैं किसी को बुरा क्यों कहूँगा? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो नहीं करा, चलिए ठीक है, अच्छा किया कि नहीं किया? मेरे लिए तो बहुत बेस्ट करा, सबसे बेस्ट। देखो, इन लोगों को अच्छे से पता है कि जब तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सत्ता में, तब तक ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सड़क पर नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि योगी जी की वाहवाही कर दी जाए, या आप लोग इसे अलतकिया भी कह सकते हैं। और आप में से जो लोग नहीं जानते हैं कि ये अलतकिया क्या होता है, तो एक बार आप लोग ChatGPT कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब आप लोगों के लिए कट्टर देशभक्त मुसलमानों से मिलाते हैं, जो कि इस संविधान की भी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं। इस्लाम पहले है या देश पहले है? इस्लाम पहले शरीयत फिर संविधान। पहले शरीयत फिर संविधान। जहाँ संविधान हमारे इस्लाम के आड़े आएगा वहाँ हम संविधान को नहीं मानेंगे ऑब्वियसली। देश पहले है इस्लाम पहले? तो देश बना है तो इस्लाम से तो बना है। तो ये थे हमारे देश के कुछ कट्टर देशभक्त मुसलमान, जिनके लिए देश बाद में आता है, अपना मजहब पहले आता है, संविधान बाद में आता है, अपनी शरीयत पहले आती है। और इन लोगों को जब कभी भी मौका मिलेगा ये संविधान में सरिया अवश्य डालेंगे। अब्दुल कुछ नहीं बिगड़ रहा है, अब्दुल तो अपना पेंशन लगा रहा है, मजे ले रहा है। 2 रोटी खा लेगा वो अपना काम करके। लेकिन ये जो हमारे वाले हैं ना, ये नहीं कर पाएंगे। इनसे मेहनत नहीं होती। अब क्यों? सरकार ने आदत डाल दी फ्री के राशन की, इसलिए मेहनत नहीं होती।
ये तो मुझे आज पहली बार ही पता लगा कि पंचर बनाने में भी मजा आता है। लेकिन हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि अब्दुल इस दुनिया में कहीं भी चला जाए वो अपनी स्किल्स के दम पर अपना व अपने परिवार का पेट भर लेगा। देखो, किसी अब्दुल को पंचर बनाना आता है, किसी अब्दुल को रिपेयरिंग का काम आता है, वो एसी रिपेयर कर लेगा, कार रिपेयर कर लेगा, बाइक रिपेयर कर लेगा, तो कोई अब्दुल दर्जी का काम अच्छे से जानता है। लगभग हर अब्दुल में कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। लेकिन इस समय हम हिंदुओं की जो पीढ़ी है स्किल्स के नाम पे उसे शून्य आता है, और हमारे हिंदू समाज के जो भी पुश्तैनी काम थे उन सभी पुश्तैनी कामों पर इन मजहबी लोगों ने कब्जा कर लिया है। आईफोन लेके हाथ में आपका ही है, आप आईफोन खरीद सकते हैं, लेकिन आपको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं रह सकते। आप ऐसे झुग्गियों में क्यों रहते हैं? अब जिसका मन है वो वहीं रहेगा। कि आप लोग ऐसी जगह रहते ही क्यों हैं? ऐसे नालों के किनारे, ऐसे जंगलों के बीच में, रेंट पे भी तो रह सकते हैं, क्यों रहना पड़ता है? जब हमें झुग्गी लगाने की जगह है तो हम रेंट पे क्यों रहें? आईफोन खरीदना के पैसे हैं तो क्या रेंट देने के पैसे? रेंट का कोई मतलब ही नहीं होता है। जब झुग्गी हमारी है तो रेंट क्यों देंगे? सही बात है, जब इतनी सारी खाली जगह पड़ी है तो हम रेंट पर क्यों रहें, यहाँ पर झुग्गी बनाकर क्यों ना रहें। अब 1-2 साल ये लोग झुग्गी बनाकर रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर पक्के घर बना लेंगे, और जब सरकार को होश आएगा, जागेगी और जगह खाली कराने पहुंचेगी, तब ये लोग कोर्ट पहुंच जाएंगे, और इनकी जो इस्लामिक संस्थाएं होती है वो इनके साथ में खड़ी हुई नजर आती हैं तब, और इनके लिए महंगे महंगे वकील भी प्रोवाइड कर देगी। फिर कोर्ट कहेगा अगर आपको इनसे यहाँ पर जगह खाली करवानी है तो इनके लिए पहले कहीं और पर अच्छा सा पक्का मकान बना कर दो। बाकी कहने को तो ये गरीब दीन दुखी लोग हैं, लेकिन हाँ 1.5 लाख का आईफोन चलाना आम बात है। मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। देखो, जब इंसान को वोट चाहिए होते हैं, सत्ता चाहिए होती है, तब वो टोपी भी पहनता है, नमाज भी पढ़ता है, मस्जिद भी जाता है, भगवान की पूजा भी करता है। और अखिलेश यादव की इस समय यही हालत है। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं होती तो अखिलेश यादव घंटा मंदिर नहीं जाते, वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते, वह इफ्तारी में पेट भर के खाना खाने जाते। लेकिन समस्या ये है कि इस समय बीजेपी की सरकार सत्ता में हो तो अब हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए ना चाहते हुए भी मजबूरी में इन्हें मंदिर जाना पड़ेगा। कि 70 साल तक लोगों को हाथ में लोटा पकड़ाने वाला, खुद विदेश में यात्रा करने वाले लोग आज कह रहे हैं कि मोदी गद्दार है। जिन लोगों ने महिलाओं को शौचालय नहीं दिया वो कहते हैं कि गद्दार है मोदी जिसने शौचालय दिया। अरे गद्दारी वो थी कि वोट बैंक के कारण तुमने 26/11 का बदला नहीं लिया। गद्दारी की बात ही मत करना, तो कि ये देश जानता है कि देश में कौन कौन कब कब गद्दारी किया, कि हमारा यूएन से लेकर के, हमारा पीओके से लेकर के, हमारा अक्साई चीन से लेकर हमारा 3 बिघा गलियारा तक सब निपट गया। देश में गद्दारी वही होती है। सोचिए 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, बट उसके बावजूद भी जो हमारा पूरा देश था वो लोटा लेकर खेतों में जाता था। ना जाने ऐसे कितने गांव थे जहां बिजली तक नहीं पहुंची थी। और जब मोदी जी 2014 में सत्ता में आते हैं, उसके आने के बाद से ही मात्र 10 सालों में पूरे देश की काया पलट कर देते हैं। बाकी का रही गद्दारी की बात कि गद्दार कौन है, तो राहुल गांधी को ये बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी पप्पू है, लेकिन ये देश की जनता पप्पू नहीं है। क्या हुआ था? कोई नंबर से फोन आया था, समथिंग के दे रहा था। कहाँ का नंबर था मालूम है? नंबर मालूम नहीं है, डिलीट कर। थाने में डायरी हुआ? कौन से थाने में? तो अभी क्या हालत है? अभी क्या है? सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी दिए हैं और कैमरा जो लगा है। क्या लगता है, डर है? डर तो लगेगा ही नहीं, कोई हमसे जगह डर लगेगा। लो भाई, मोदी जी ने झालमुड़ी खरीदी है, क्या खाली अब इस भाई को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। फिलहाल तो भी सरकार ने इन भाई को सुरक्षा दे दी है, लेकिन ये सुरक्षा कब तक दी जाएगी? आने वाले समय में सुरक्षा हट जाएगी। तो मेरा यही आग्रह है कि भाई को एक लाइसेंस वाली गन जरूर प्रोवाइड करवाई जाए अपनी सेफ्टी के पर्पज से। इंटरनेट पे आए इस कॉकरोच जनता पार्टी के तूफान को देखकर आपको लग रहा है कि कोई बड़ा यूथ रेवोल्यूशन आने वाला है, तो आप गलत हो। लेफ्ट वालों को लग रहा है कि जनजी जाग गया, राइट वालों इसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसको फालतू समझ रहे हैं। लेकिन सच में ना दोनों ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चीजों को। मेरी ना एक थ्योरी है, प्रेशर कुकर वाली थ्योरी। बेसिकली उसमें क्या होता है ना कि आप टाइम टाइम पे ना थोड़ा थोड़ा प्रेशर रिलीज करते रहते हो ताकि कुकर फटे ना। पॉलिटिक्स में ना सेम थ्योरी आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट भी यूज करती है। उनका एक प्रेशर कुकर सिटी था ध्रुव राठी, अब ये कॉकरोच जनता पार्टी ना एक दूसरी प्रेशर कुकर की सिटी बनेगी, जिससे वो युवाओं के गुस्सा को धीरे धीरे ना इसी तरीके से रिलीज करते रहेंगे। मीडियम दे दिया गया ताकि आप अपने गुस्सा रिलीज करते रहो, मीम्स में, इन मजाक में, सटायर में,
और वो डिजिटल डोपामिन बन के रिलीज होता रह जाए। देयर इज अ रीजन ना, आज तक ध्रुव राठी के कोई भी वीडियो डाउन नहीं किया गया है और इस कॉकरोच पार्टी के भी पेज को अब तक डाउन नहीं किया गया, भले वो प्रेस ब्रीफिंग वाली औरत का खैर जाने दो। और अगर आपको ये लगता है कि ये ऑनलाइन से निकल के ऑफलाइन आ जाएगा, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आंदोलन करने लग जाएंगे और इससे बीजेपी की चैन उड़ जाएगा, वो उसकी नींद खराब हो जाएगी, तो आप बीजेपी को ना बहुत गंदा अंडरस्टिमेट करते हो। इन्होंने एक बनी बनाई पूरी आपको बर्बाद कर दिया। ये कॉकरोच पार्टी तो क्या ही है, ये तो उनका चूजा है जो अभी पैदा होने की कोशिश कर रहा है। और अगर बात बहुत ज्यादा बढ़ी गई, अन्ना हजारे के आंदोलन जैसी आ गई, तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करा देंगे। एक मोहरा कुर्बान पर राजा पहलवान। और आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बुलशिट बोल रहा हूँ, तो मेलोडी वाली रील्स तो आपने आज देखी होंगी। एक पीआर कैंपेन और कैसे जनता का पूरा अटेंशन डाइवर्ट फ्रॉम दैट एंटायर प्रेस ब्रीफिंग और दिस कॉकरोच पार्टी थिंग। देखो भाई, ये फैक्ट अगर बीजेपी चाहे तो संविधान व कानून के अंतर्गत काम करते हुए इस ध्रुव राठी के चैनल को 2 मिनट में बैन करवा सकती है, फैक्ट के आधार पर लीगल तरीके से, क्योंकि इसकी ऐसी न जाने कितनी वीडियोस है जहां पर इसने मिसलीडिंग किया है, गलत तरीके से बातों को बताया है। बीजेपी वाले इसकी वीडियोस में ऐसे रीजन खोजने पर बैठे तो उन्हें न जाने ऐसे कितने रीजन मिल जाएंगे। और ऐसे ही बीजेपी इस कॉकरोच जनता पार्टी का भी खेल खत्म कर सकती है कि एक साथ इतने फॉलोवर्स कैसे बढ़ेंगे और उसकी सही से जांच बैठाल दी जाए। कैसे हर जगह वेबसाइट पर इनका ऐड चल रहा है, जब जांच बैठेगी उसके पीछे की फंडिंग की जांच होगी तो 2 मिनट में इनका अकाउंट भी बैन हो जाएगा। और बीजेपी जब चाहे तब इस फैक्ट चेकर जुबैर को उठाकर तिहाड़ भेज सकती है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझकर इन्हें भौंकने देते हैं। सत्ता की लालच में आकर देश विरोधी मत बनिए। संकट कैसा भी हो और कोई भी लाया हो, आखिर अपने देश पर आया है, साथ रहिए। यूं खुदगर्ज मत बनिए। माना कि मौका अच्छा है, कुछ वोट तोड़े जा सकते हैं, पर अभी जरूरत सबको एक साथ लड़ने की है। अभी स्वार्थी मत बनिए। सिस्टम के विरोधी हम भी हैं, उनकी गलत नीतियों के विरोधी हम भी हैं। सरकार का विरोध ठीक है, पर देश विरोधी मत बनिए। सत्ता किसी की भी हो, अभी भारत को जरूरत सबके साथ की है। अभी टूट टूट कर मत भगिए। सत्ता की लालच में आकर देश विरोधी मत बनिए। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।